पाकिस्तानी बनी हूँ पर मैं हूँ कट्टर हिंदुस्तानी। मैं अपने देश के साथ कोई भी ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर। जासूसी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ISI रॉ की जो जासूसी बातें आती है, जो ISI की बात आती है, जैसे कि अभी सीमा हैदर की खबर रात दिन चल रही है, तो आपको लगता नहीं कि सीमा हैदर का जो एंगल है वो भी कुछ इसमें, वो तो मतलब कुछ समझ से मेरे थोड़ा बाहर ही है वो जो एंगल, पता नहीं अभी कुछ ज़्यादा कमेंट करना उसमें ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक सारी चीज़ें हकीकत सामने ना आ जाए। लेकिन ये भी प्यार का ही क्लाइमेट है। हाँ देखिए, अगर सिर्फ प्यार है तो प्यार में तो 100 खून माफ़, लेकिन अगर कोई और चाल है, षड्यंत्र है, तो हम भाई अपने, मैं फिल्म में मैं पाकिस्तानी बनी हूँ पर मैं हूँ कट्टर हिंदुस्तानी। मैं अपने देश के साथ कोई भी ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। और अगर किसी ने कोई अगर ISI एजेंट होता है या कोई बाहर का होता है, मैं चाहूँगी उसको सज़ा मिले और उसको बख्शा ना जाए। क्योंकि जिस तरह से लगातार इस पर ट्रायल की जा रही है ना, तो कई सारे शक के दायरे में बहुत ज़्यादा, जी बिल्कुल, बहुत सारे राज खुलते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जब तक ये अधूरी बात में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा कुछ है, अगर निकल के आता है, तो मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं चाहूँगी कि सख्त से सख्त सज़ा हो, ऐसा सज़ा मिले कि कोई और फिर हिम्मत इस ना मूवी को कोरिलेट नहीं कर सकते इस सीमा हैदर के मामले में? नहीं, सीमा हैदर का जो केस है वो तो अभी आया है। हमारी फिल्म को शूटिंग हुए ही टाइम हो गया है, हम लोगों ने। अच्छा, रोमांटिक गाने भी इस मूवी में? अच्छा जी बिल्कुल, बहुत प्यारे प्यारे रोमांटिक गाने देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसा? मैं तो बड़ा बेकार गाती हूँ, बट कुछ इस तरह का है कि बिंदिया पायल कंगना सब बोले सजन सजन, सुनना के हो करे जा बोली क्या धड़कन। ओके गुंजन जी, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कैरियर की बात करें, आप काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रही हैं, तो क्या लगता है कि आपको किस रूप में कैरियर को देख रही हैं आगे आने वाले? देखिए, बिल्कुल ब्राइट ही कहूँगी। हम तो जहाँ पे होंगे हम उस चीज़ को तो ब्राइट ही समझेंगे और चाहेंगे कि अच्छी चीज़ें हों। लेकिन उसके लिए सिर्फ हम कलाकार ही काम करें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो कि मैंने आकांक्षा दुबे की स्टोरीज कवरेज किया बराबर जा कर के, उनके वो ड्रॉबैक लगा मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में। थोड़ा सा वल्गरिटी की बात करें या फिर जो शिकार हो जाते हैं, आप इंडस्ट्री में है क्या कुछ? देखिए, मैं बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, 10 साल हो गया है मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में, 10 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। लेकिन ऐसे हर कोई शिकार क्यों नहीं हो जाता है? शिकार जो होना चाहता है वो ही होता है शिकार। आप कोई भी चीज़ दोनों तरफ से होती हैं। इंसान पहले किसी तरह की कंप्लेंट नहीं करता है, पहले इंसान सब कुछ खुश रहता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। हाँ, मैं उस वक्त चीज़ों को सही मानूंगी कि जब शुरुआत में ही हुआ और बिना कोई प्रॉब्लम हुई आप कंप्लेंट करिए ना। अगर हमें गलत लोग मिलते हैं, जैसा आप लोगों को लगता है कि भोजपुरी में कहीं ऐसा तो नहीं, शोषण कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लोग डर जाते हैं कि अरे ऐसा भी है वैसा भी है। तो क्यों डरते हैं, क्यों डर जाते हैं, क्यों इनको क्यों नहीं? मतलब मैं ये सोचती हूँ कई बार जो न्यू कमर्स होते हैं वो डर के मारे या कोई भी रीज़न से कोई भी गलत स्टेप उठाते हैं। इट मीन्स कि आपको करियर बनाने के इतना पड़ी हुई है कि हम भी जब इस इंडस्ट्री में आए थे, नए थे, हमने फिल्में छोड़ी। हमने क्या सोचा था? मैं तो देखिए एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, मतलब इस बारे में सोचा ही नहीं था। ऐसा नहीं कि नहीं बनना चाहती थी, बट नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस, बिकॉज मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। जो मेरा बैकग्राउंड है वो फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। सो आई वॉन्टेड टू बी डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट बनने वाली थी। लेकिन वो होता है ना कि जिसको जहाँ पहुँचना होता है वहीं पहुँचता है, डेस्टिनी, नसीब। तो मेरा नसीब मुझे यहाँ आप कभी क्या सोच रहे हैं आप, क्या कुछ इस इंडस्ट्री में? मैं चाहती हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी बिहार गवर्नमेंट से कि सब्सिडी प्रोवाइड करें और थिएटर्स की हालत बेटर करें। एंड थोड़ा सा गवर्नमेंट जब कोई स्टेप उठाती है तो चीज़ें बदलती हैं। और बिल्कुल भोजपुरी इंडस्ट्री को बिल्कुल भुला के न रखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा गढ़ है हमारा बिहार भोजपुरी फिल्मों का, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस यहीं की है। हमारी फिल्में जब भोजपुरी फिल्में जब भी कहीं भी रिलीज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारा रिकवरी होती है वो बिहार से होती है। लेकिन बिहार की ऑडियंस को भी तो वो हमें अगर देखने आ रही है या वो हमें इतना सपोर्ट करे, हम भी तो करें। तो हमें करने के लिए गवर्नमेंट को चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। मैम एक लास्ट सवाल है, भोजपुरी इंडस्ट्री में ठीक है सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट एल्बम में या फिर वल्गरिटी में जो लोग अश्लीलता परोसते हैं, इसमें आप इस पर टोटली बैन कर देना चाहिए। ये एल्बम इंडस्ट्री बैन हो जानी चाहिए। मैं तो मतलब बिल्कुल भी भोजपुरी इंडस्ट्री, एल्बम इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात, भोजपुरी नहीं, भोजपुरी फिल्में आप देखिए,
नहीं, बिल्कुल ये मैं वही बोल रही हूँ कि कईयों को बड़ी गलतफहमी है कि भोजपुरी फिल्मों में ऐसा हो रहा है। आज का आप कोई भी सिनेमा, एक दौर था वो ठाकुर वाकुर, वो आइटम सॉन्ग वाला दौर भी था, लेकिन अब आफ्टर पैंडेमिक ऐसी फिल्में नहीं बन रही हैं जो जिसमें वल्गैरिटी हो या इस तरह की। बहुत अच्छा सिनेमा बन रहा है, लोग बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, उन पे फिल्म बन रही है, तो वो दौर गया। और रही बात एल्बम की, तो इस पर क्यों नहीं सेंसर बोर्ड है, सेंसर होना चाहिए, बकवास गानों को तुरंत बैन कर देना चाहिए। थैंक यू। देखिए, जिस तरह से गुंजन पंत से बात हुई अपने प्रमोशन के लिए, जिस फिल्म के लिए आई, वो प्रमोशन के लिए अब फिल्म रिलीज़ होगी, लेकिन उससे पहले हमने कई सारे चर्चे किए। जो भी बातें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल शुक्रिया।